नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं यूपी उत्तराखंड सुपरफास्ट खबरों का। अल्मोड़ा में मरचुला के पास बस खाई में गिरी। हादसे में अभी तक 26 लोगों की मौत, 42 यात्री सवार थे, 16 घायल, 19 की हुई शिनाख्त। एसएसपी अल्मोड़ा समेत तमाम अधिकारी मौके पर। एसडीआरएफ की टीम पुलिस रेस्क्यू में जुटी। विकास नगर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए पालिका प्रशासन की ओर से कूड़ा निस्तारण के लिए डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था की गई है। बावजूद इसके अब भी शहर में कई जगह ऐसा है जहां पर लोग मनमाने ढंग से कूड़ा डालकर गंदगी फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। अल्मोड़ा में यात्री बस खाई में गिरने की सूचना, सीएम धाम ने ली हादसे की जानकारी। सचिव आपदा प्रबंधन से फोन पर कर ली जानकारी। आयुक्त कुमाऊं मंडल डीएम अल्मोड़ा से की बात। सुतारगंज में सिटी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी आग, लाखों की क्षति। सदमे में दुकान मालिक, फ्रिज, टीवी, एसी समेत तमाम उपकरण जले। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने बीजेपी पर लगाया आरोप। देहरादून जहां देवभूमि प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2024 संपन्न होने के साथ राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता प्रकाश ने आरोप लगाया कि अव्यवस्थाओं की वजह से इस बार चारधाम यात्रा पर अपेक्षा के अनुरूप श्रद्धालु नहीं पहुंचे हैं। देहरादून में जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार के विरोध में मौन उपवास रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों में शामिल हिंदू, बौद्ध व ईसाई अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। कालाडूंगी मिनी स्टेडियम का उद्घाटन हुए लगभग 5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन स्टेडियम अभी तक बनकर पूरा नहीं हो पाया है, जिनके कारण क्षेत्र के युवाओं को प्रैक्टिस करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में उपचुनाव प्रचार के लिए बीजेपी झोंकेगी ताकत। सीएम योगी पश्चिमी यूपी से शुरू करेंगे प्रचार। सभी सीटों पर 3 दिन में 9 जनसभाएं करेंगे। गाजियाबाद कल आएंगे अखिलेश यादव। उपचुनाव को लेकर बैठक करेंगे अखिलेश यादव। 12:30 बजे मसूरी में नेताओं कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने करोड़ों देशवासियों की समस्याओं जूझने का दावा किया। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि देश भर में अपार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई है। बसपा प्रमुख ने भाजपा और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन दलों सरकारों के राज्यों के लोग दुश्वारी से झेल रहे हैं। लखनऊ में समाधान दिवस पर मोहनलालगंज तहसील पहुंचे डीएम श्री सूर्यपाल गंगवार ने तहसील में की जन सुनवाई। लखनऊ के केजीएमयू कैंसर पीड़ित को मिला नया जीवन। अर्थराइटिस ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थी महिला, 9 लाख का आया खर्च। दिवाली में पटाखों के शोर के बीच कुत्ते खूंखार होने लगे हैं। दिवाली बाद लखनऊ में ताबड़तोड़ डॉग बाइट के केस सामने आए हैं। अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। बुजुर्ग अपने घर से टहलने के लिए निकले, तभी बदमाशों ने पर गोली मार दी। बांदा में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में संघर्ष। लाठी डंडे कुल्हाड़ी से एक दूसरे पर किया हमला। बरेली में ग्राम प्रधान के बेटे की शादी में बार बालाओं के डांस का मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर 4 घंटे तक फंसे रहे लोग। वीकेंड और भाई दूज के पर्व को लेकर लगा जाम। कानपुर में बीजेपी ने पहली बार बनाए 95 बूथ अध्यक्ष। पहली बार मुस्लिम समाज ने बनाए 95 बूथ अध्यक्ष। पिछले विधानसभा चुनाव में थे मात्र 5 बूथ अध्यक्ष। एटा में संदिग्ध हालत में लटका मिला युवक का शव। शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अलीगढ़ में पैसे के लेन देन में महिला को चाकू मार किया घायल। दबंग ने महिला की कमर पर चाकू से किया हमला। महिला के पति पर दबंग बता रहा 18,000 रुपए का बकाया। प्रयागराज में 2 पक्षों में हुई मारपीट, घायल 2 लोगों की मौत। एक ही अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, दूसरे घायल अवस्था में आया हार्ट अटैक। शाहजहांपुर में परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूटपाट, 2 कमरों को खंगाला, कैश और जेवर ले उड़े। अमरोहा में कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक कार में जोरदार टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 6 से अधिक लोग घायल। नोएडा में पड़ोस में रहने वाले युवक ने महिला पर किया हमला। घर में घुसकर महिला पर कैंची से किए कई वार। कैंची से वार से महिला गंभीर रूप से घायल। लखनऊ की कठौता झील का जल स्तर 17 से घटकर 9 फीट पर पहुंच गया। ऐसे में गोमती नगर और इंदिरा नगर के इलाके में 30 से 60 मिनट तक की सप्लाई कम की जा सकती है। लखनऊ में हवा जहरीली हो गई है। 6 स्टेशनों का औसत AQI 276 दर्ज किया गया। तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्र का AQI सबसे अधिक
306 तो केंद्रीय विद्यालय का 317 रहा। लखनऊ में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को दी गई श्रद्धांजलि। मौलाना जब्बाद बोले, इजराइल आतंकवाद का समर्थक, बेगुनाहों को बहा रहा खून। यूपी में प्राइवेट बस और ट्रक अब सब सड़क किनारे खड़े नहीं होंगे। यूपी परिवहन विभाग डेडिकेटेड प्राइवेट पार्किंग खोलने की तैयारी कर रहा है। तहसील और कस्बे के स्तर से लेकर बड़े महानगर की पार्किंग खोलने की प्लानिंग है। लखनऊ में छठ पूजा की तैयारियां तेज हो गई हैं। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा लक्ष्मण मेला घाट पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। आगरा में ताजमहल के मुख्य मकबरे में 12 सितंबर को शाहजहां और मुमताज की कब्रों के पास पानी टपका था। एएसआई ने इसके पीछे कारण जानने के लिए लिडार टेक्निक से जांच कराई। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत आगरा में भी गंगा उत्सव, यमुना को स्वच्छ बनाने का संदेश, लोगों को जागरूक किया जाएगा। आगरा इस सीजन की सबसे दूषित सुबह, AQI 314। बुजुर्ग और सांस लेने वाले मरीजों को सुबह शाम वॉक पर न जाने की सलाह। यूपी में आपका सस्ता अभियान शुरू। संजय सिंह लखनऊ से किया सस्ता अभियान की शुरुआत। यूपी में जिलेवार लोगों को जोड़ेगी आप। आगरा में ताजमहल के पूर्वी गेट के पास एक मंदिर में ईरानी पर्यटक ने नमाज पढ़ी। इसको लेकर हंगामा शुरू। मौके पर पहुंची पुलिस ने जानकारी ली। ईरानी पर्यटक का कहना है उन्हें नहीं पता था कि यहां पर मंदिर है। आगरा में भैया दूज पर वाहन चालक जाम से परेशान रहे। यमुना एक्सप्रेसवे फतेहाबाद रोड यमुना किनारे रोड पर यातायात व्यवस्था चरमराई रही। आगरा दिल्ली हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने ऑटो में मारी टक्कर। हादसे में ऑटो में बैठे 5 यात्री समेत ड्राइवर घायल। वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्रियों का अराइवल गेट पर 30 मिनट का खड़ा रहना पड़ा। इसको लेकर एक यात्री ने एक्स पर पोस्ट किया है। बताया जा रहा है कि शारजहां से एयर इंडिया के विमान से पहुंचे यात्रियों को अराइवल गेट की चाबी गुम होने के कारण काफी इंतजार करना पड़ा। कानपुर में नवविवाहिता ने पति समेत 8 पर दर्ज कराई एफआईआर। मर्चेंट नेवी में तैनात पति की नपुंसकता छुपाकर शादी कराने और नंदोई पर छेड़खानी का आरोप। बीसीसीआई की घरेलू ट्रॉफी कर्नल सी के नायडू के 2 मुकाबले ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहला मुकाबला 8 नवंबर को छत्तीसगढ़ के साथ खेला जाएगा, जबकि 15 नवंबर को ग्रीन पार्क स्टेडियम में ही यूपी बनाम गोवा के बीच दूसरा मुकाबला होगा। रात के साथ दिन में तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाने लगी है। इससे रात दिन सर्दी का एहसास होने लगा है। दिन के तापमान में 3 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। गोविंदनगर के सीटीआई चौराहे के पास एक होटल में जमकर बवाल हुआ। वहां खाने गए युवक में वेज खाना ऑर्डर किया था, उसे नॉनवेज खाना परोस दिया। इस पर बवाल हो गया। प्रयागराज के सिविल लाइंस स्थित रेस्टोरेंट खानसामा पर कब्जे को लेकर विवाद हो गया। पार्टनरशिप पर चलने वाले इस रेस्टोरेंट को लेकर पहले भी कई बार कहासुनी हो चुकी है। प्रयागराज में कार की जबरदस्त टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की मौत। खुलदाबाद के चौफटका के इलाके में 18 वर्षीय गौतम पुत्र वीरेन की मौत हो गई। प्रयागराज में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बदमाशों ने एक कारोबारी के घर का ताला तोड़कर 2 लाख रुपए और लाखों के गहने पार कर दिए। दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ मेले का शुभारंभ। नगर प्रवेश के साथ प्रयागराज पहुंचे जूना और किन्नर अखाड़े के हजारों साधु संत संगम रेती पर करेंगे तप। अलीगढ़ की खैर विधानसभा क्षेत्र के गांव सलेमापुर में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार की घोषणा कर दी है। ग्रामीणों ने अपने गांव में ही पोलिंग बूथ बनाने की मांग की है और बूथ ना बनाए जाने पर वोट ना देने की बात कही। अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र में धनीपुर एयरपोर्ट के पास जीटी रोड पर बाइक सवार युवक को अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी है। ट्रक की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आजमगढ़ में कच्चा बनियान गैंग आजमगढ़ एक्टिव। घर से 15 लाख के जेवर लूट ले गया गैंग। विरोध करने पर महिलाओं और बच्चों को पीटा। अलीगढ़ में गाली गलौज का विरोध करना पड़ा व्यक्ति को भारी। दबंगों ने पूरे परिवार के साथ युवक की पिटाई। मैनपुरी में घर से खींचकर युवती से की छेड़खानी। बचाने आए पिता भाई की भी पिटाई की। बागपत में ट्रक और कार में टक्कर के बाद लगी आग। आग लगने से कार और ट्रक धू कर जले। रायबरेली में खेत में काम करते समय महिला को सांप ने काटा। परिजनों ने प्राथमिक उपचार के लिए उसे सीएचसी लेकर पहुंचे। हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। अलीगढ़ में अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। टक्कर में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत।
बुलंदशहर में यूपी बार काउंसिल अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ का ऐलान। आज 4 नवंबर को प्रदेश भर के वकील हड़ताल पर रहे। शिव कुमार गौड़ ने गाजियाबाद में वकीलों के लाठीचार्ज पर यह विरोध दर्ज कराया है। बरेली में कार सवार 4 बदमाशों ने हाईवे पर की लूटपाट। नौकरी से घर वापस जा रहे युवक से की लूट। कुशीनगर में अज्ञात कारणों से एक गोदाम में लगी भीषण आग। आग से गोदाम में रखा सारा माल जलकर हुआ खाक। बांदा के फतेहपुर में पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या का मामला। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के बैनर तले प्रदर्शन। हमीरपुर में पत्रकारों की पिटाई का भी किया विरोध। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले की आलोचना। वाराणसी के अखिल भारतीय संत समिति ने की आलोचना। मंदिरों पर हमले को बताया संतों ने साजिश। आगरा में घर में जबरन घुसा शराबी युवक। घर में मौजूद महिला से मोबाइल लूटने का प्रयास। विरोध करने पर महिला पर किया फावड़े से हमला। श्रावस्ती में मामूली विवाद में 2 पक्षों ने एक दूसरे पर बरसाई लाठियां। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में चंबल नदी में अवैध नावों का संचालन। यात्रियों से नाव संचालन कर रहे अवैध वसूली। प्रतिबंधित चंबल सेंचुरी क्षेत्र में चला रही नाव। बरेली में खड़ी कार हटाने को लेकर महिला हुई नाराज। महिला ने ईंट से तोड़ा कार का शीशा। कानपुर में फ्रूटोला नाम की टॉफी खाने से मासूम की मौत। टॉफी गले में चिपकने की वजह से रुकी बच्चे की सांस। बलिया में बटेंगे तो कटेंगे नारे पर सपा सांसद ने किया विरोध। सपा सांसद सनातन पांडे ने कहा, बीजेपी को के बटोगे तो कटोगे नारे से देश बटेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुजफ्फरनगर पहुंचे। उपचुनाव को लेकर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का कार्यक्रम 20 नवंबर को मीरापुर विधानसभा सीट पर होना है उपचुनाव। मुजफ्फरनगर में शहीद जवान का पार्थिव शरीर मुजफ्फरनगर पहुंचा। जवान विवेक देशवाल का गांव में होगा अंतिम संस्कार। लखनऊ के अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। कई मंजिल बने सूर्य अपार्टमेंट में लगी आग। लखनऊ में 2.5 लाख का इनामी फहीम मुरादाबाद से अरेस्ट। कई राज्यों में लूट डकैती में वांटेड 2.5 लाख का इनामी अरेस्ट। पीलीभीत में जिला सूचना कार्यालय में चोरी। कंप्यूटर, टीएफटी और सहित हजारों की चोरी की। बाराबंकी में पीएनबी में बदमाशों का धावा। बैंक शाखा में किया गया चोरी का प्रयास। लखनऊ में डीजी स्कूल शिक्षा ने जारी की सफाई। यूपी में कोई भी सरकारी स्कूल नहीं होगा बंद। बेसिक शिक्षा विभाग ने लिया यूटर्न। मंत्री संदीप सिंह ने फिर कराई फजीहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।